Hello, creative minds of class 4th. Every day is a new chance to learn and grow. In this class, we are going to learn more about natural resources. Lesson number 10. बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम इस क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है? यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति हमें देती है. नेचर प्रोवाइड अस विद मेनी थिंग्स. नेचर जो है वो हमें बहुत सारी चीजें देती है, जैसे कि बच्चों फूड, वाटर, ऑक्सीजन, एनर्जी, ये सारी चीजें हमें हमारी प्रकृति से मिलती है. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. प्राकृतिक संसाधन. We have abundant natural resources at our disposal, but we should not observe or exploit them. Wise and conscious use of these resources is called conservation. Now let us know about the natural resources. ठीक है बच्चों, अब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है, और ये बहुत भारी मात्रा में हमें प्रोवाइडेड है नेचर द्वारा. सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में, यानी कि हमारी मिट्टी के बारे में. सॉइल क्या है? ये बहुत ही अनमोल तोहफा है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है. ये क्या है? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है. बच्चों ये कैसे फॉर्म होती है? जब रॉक्स है ना, जो चट्टाने हैं, वो लीड करती हैं, जब वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ वेदरिंग, सो वो सॉइल फॉर्म कर लेती हैं. द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल. किसी भी मिट्टी की बच्चों महत्वता तब होती है, उसका महत्व तब होता है कि वो मिट्टी कितनी ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि मिट्टी में ही तो प्लांटेशन होता है ना. The soil produce cereals, fruits and vegetables, and it produce a variety of raw materials such as cotton, jute, sugarcane, oilseed, etc., which are raw material for our industries. The formation of soil is slow process. A very thin layer of soil, say 1 centimeter thick, is formed is about 1000 years. Here we have, do you know, excessive use of soil or fertilizers can make the soil lose its fertility or become too acidic or barren. This is called soil pollution. So हमें क्या करना चाहिए? We must look after the soil कि it remains fit for farming. हमें अपनी मिट्टी को पल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि बच्चों मिट्टी फर्टाइल रहेगी तभी तो हम उसमें अपने प्लांटेशंस को ग्रो कर सकेंगे. Soil can be removed by running water and wind. So the condition of wearing off or carrying away the soil is called soil erosion. बच्चों soil को जब भारी मात्रा में बारिश होती है या हवा चलती है तो जो टॉप मोस्ट लेयर soil है वो उड़ जाती है, उसको हम soil erosion कहते हैं. And it cannot be stopped, but it can be reduced by planting grass, प्लांट्स एंड ट्रीज. इसको रोका तो नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन इसको कम किया जा सकता है. कैसे? जब ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे. ठीक है. हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग शुड बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द फ्लड. ठीक है. अब बच्चों बाढ़ को बचाने के लिए बहुत सारे रिवर्स के किनारे क्या बना रहता है? डैम बना रहता है ना. बहुत सारे डैम है जो हम अपने अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे. Here we have forest, यानी कि बच्चों फॉरेस्ट क्या है? हमारा जंगल है जहां सब कुछ अपने आप ग्रो करता है. नेचुरल वेजिटेशन आर देयर. फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? ढेर सारी लकड़ियां, वेजिटेशन, दवाइयां, फल, फ्रूट, रबर, फायरवुड, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट प्लांट प्रोवाइड अस. They are home to wildlife. They play an important role in purification of air, binding the soil and causing rain. They help in maintaining balance in environment. ठीक है. और फॉरेस्ट की वजह से बच्चों हमारा जो environment है वो क्या रहता है? वो संतुलित रहता है. Cutting down the forest. बच्चों जब हम फॉरेस्ट के पेड़ को काटते हैं, भारी मात्रा में काटते हैं, उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. और ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. ये क्या कॉज करता है बच्चों? इट कॉजेज सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, लैक ऑफ रेन, लैंडस्लाइड एंड लॉस ऑफ प्रीसियस वाइल्ड लाइफ. ठीक है बच्चों, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट के पेड़ों को काटेंगे, तो बच्चों हमारे पेड़ के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होगा जो कि उस जंगल में रहती हैं. हेंस इसीलिए हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए. Here we have wildlife. The wild plants and animals living in their natural habitat, they are called wildlife.
बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ है बच्चों जो जंगल में पाए जाते हैं। द थिक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का घना जंगल है, उसमें अनेक प्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। द वेरिड वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक राइनो, एलिफेंट, टाइगर, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. And there is a program called One Mahotsav for every child to plant a tree. This program encourages children and their parents to plant trees and look after them. Few people hunt wild animal for pleasures. बच्चों, कुछ लोग अपने सुख के लिए, entertainment के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं. As a result, several species of wild animal have become extinct. बच्चों, इसका नतीजा ये है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, प्रजातियां हैं वाइल्ड एनिमल्स की, जो अब खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं. टोटल अपीयरेंस ऑफ टाइप ऑफ एनिमल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट. ठीक है, जब पूरी तरह से कोई जानवर, कोई स्पीशीज, कोई प्रजाति गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये प्रोहिबिट करता है किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर एंड राइनोसोरस को. It also bans the export of skin of tigers, snakes, crocodile and elephant tusk. Animal live and grow in natural and peaceful surrounding in these areas. Animal क्या करते हैं बच्चों? Animal यहाँ रहते हैं. They grow in natural and peaceful surrounding in these areas. The Sundarban in West Bengal are the home of famous Bengal tigers. The Gir forest in Gujarat are famous for Asiatic lion. ठीक है, तो बच्चों कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां कुछ कुछ जीव पाए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, जो वहां के फेमस एनिमल्स हैं. बच्चों कुछ फेमस पार्क्स और सेंचुरीज हैं आपकी. कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, बंदीपुर जो कि कर्नाटक में है, और पेरियार आपका केरला में है. ये सब ऐसे बच्चों ऐसी प्लेस हैं जहां हमारे वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित और कंजर्व रखा जाता है, हमारे फॉरेस्ट को. वी मस्ट वर्क टुगेदर. बच्चों, हमें एक साथ काम करना है ताकि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख पाए. एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड एनिमल्स ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो. क्योंकि बच्चों, जो नेचर है, अगर नेचर बैलेंस नहीं रहेगा तो ह्यूमन लाइफ भी बैलेंस नहीं रहेगी. देन अनदर वी हैव वाटर. बच्चों, जल ही जीवन है, यह बात तो हम सभी ने सुनी होगी. वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फॉर आवर सर्वाइवल. दो third-fourth of Earth's surface is covered with water, yet there is shortage of clean drinking water. We need fresh water for drinking, cooking, bathing, cleaning, and washing clothes. It is also used in growing crops, transportation, and recreation, such as for boating, fishing, and swimming. In spite of its importance, water is polluted by humans through sewage factory waste, chemical used on farms, dumping garbage into river. If water is polluted, living things can get sick. बच्चों, पानी का भी जो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है. लोग जो है गार्बेज, कूड़ा कबाड़ पानी में से फेंक देते हैं. फैक्ट्रीज जो है वो हार्मफुल केमिकल रिलीज कर देती है पानी में. और अगर पानी ही गंदा रहेगा बच्चों, और हम वो पानी पियेंगे गंदा, तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे. इसीलिए बच्चों, we should be protected and conserve. Thus water should be protected and conserve. इसीलिए जल को बच्चों प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व रखना चाहिए. Water can be conserved by adopting following measures. And what are the measures? वाटर वेस्ट नहीं करना है बच्चों. जैसे टैप में वाटर अगर है बच्चों, टैप में भी मतलब अगर आप ब्रश करो तब भी टैप ऑन किए हो, और आपको कोई काम नहीं है तब भी आपने अपना टैप ऑन किया, तो उसको बंद कीजिए. डैम का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. और बच्चों, पोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट एड है that we should plant more and more tree. ठीक है, here we have rainwater harvesting system. Then we have air, यानी कि हमारी वायु. एयर क्या है? ये भी बहुत इसेंशियल है बच्चों सभी लिविंग बीइंग्स के लिए. किस लिए? क्योंकि एयर में प्रेजेंट रहता है बच्चों ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं. When poisonous gas and harmful substances mix with air, ये impure बन जाते हैं और इसे हम polluted air कहते हैं. Smoke, dust and coke, they are emitted from industries and moving automobiles pollute the air.
This air is harmful and injurious for all living things. The pollution of air can be controlled by growing more trees, and chimneys of factories should be fitted with proper filters to prevent smoke and other harmful gases for coming up. बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी चीज का सबसे पहला, अगर हम लोग वो नेचर से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला इलाज होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं, ठीक है। और चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज की जो चिमनी है उन्हें प्रॉपर हम फिट करें टू प्रिवेंट स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस कि वो बाहर ना आए और हमारे एयर को पल्यूट ना करें। बच्चों, आप सजेस्ट कीजिए कोई 2 ऐसे वेज जिससे हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स क्या है बच्चों? ये रिसोर्सेज है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो पृथ्वी के अंदर छिपे रहते हैं। और जहां मिनरल्स पाए जाते हैं ना बच्चों, जहां से मिनरल्स खोद खोद के निकाला जाता है उसको हम माइंस यानी कि खदान कहते हैं। मिनरल्स आर ऑफन फाउंड मिक्स विद रॉक्स। डीप होल्स आर डग इन द अर्थ टू टेक आउट द मिनरल्स। These are valuable natural resources. The mineral resources are not evenly distributed throughout the country. The Chota Nagpur Plateau, ये क्या है? ये largest mineral rich in area in our country. Then we have petroleum. Petroleum क्या है बच्चों? Petroleum is formed when plants and animals which got buried under the earth millions of years ago. Petroleum बच्चों, जब प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और मिलियंस ईयर हो जाते हैं, वो अंदर बरीड होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाय प्रेशर, अर्थ के प्रेशर से पेट्रोलियम में, ठीक है बच्चों। पेट्रोलियम के बहुत सारे नाम है, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल और लिक्विड कोल। पेट्रोलियम को बच्चों अर्थ से निकाला जाता है कैसे? बाय डिगिंग अ डीप होल और वेल इन सरफेस ऑफ द अर्थ। पेट्रोलियम क्या है बच्चों? पेट्रोलियम इज एन रिफाइंड प्रोडक्ट है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं, दे हैव वेल सम नेचुरल गैसेस एंड इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड रनिंग फैक्ट्रीज आल्सो। Their minerals are very useful for the development and prosperity of our country. These will get exhausted one day, thus we must not waste them. Then we have conserving natural resources. So natural resources क्या है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों हम सभी के लिए, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। इसीलिए हमें उन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। These must be conserved. हमें इन्हें संरक्षित रूप से यूज करना चाहिए। Find those resources which never get exhausted. ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे, जैसे कि सन, जब तक ये पृथ्वी है तब तक सूरज चांद है। विंड, रनिंग वाटर। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वर्क टुगेदर, दिस विल मेक देम अवेलेबल टू अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोल को बच्चों क्या बोलते हैं? कोयले को ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। Here we have important facts from the chapter. नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग्स, जैसे कि फूड, वाटर, एयर एक्सेट्रा, एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर कंजर्वेशन क्या है? इट इज बेस्ट डन बाय स्टॉपिंग वाटर वेस्टेज। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? वी शुड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मोर ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। That's all about this class. I'll be seeing you in another EVS class. Till then, what you have to do, revise the chapter properly and take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.